सरकारी मिल्कियत में चलने वाले मुल्क के वाहिद कमर्शियल बैंक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पेंशनर्स और शेयर होल्डर्स के लिए कल एक अच्छा दिन था। बहुत ही गैर मामूली दिन था क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल बाद नेशनल बैंक के 11,500 पेंशनर्स के हक़ में फ़ैसला सुना दिया, जिसके मुताबिक अब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पेंशनर्स को एक माह में 60 अरब रुपयों की अदायगी करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के 7 साल पहले सुनाए गए फैसले को बरकरार रखते हुए नेशनल बैंक की नज़रसानी की अपील को मुस्तरद कर दिया। दरअसल नेशनल बैंक इंतज़ामिया ने 1999 में एक सर्कुलर के जरिए मुलाजमीन की पेंशन को बुनियादी तनख्वाह के 70% से कम करके 33% के बराबर कर दिया था। 2010 में इस मामले पर मुकदमाबाजी शुरू हुई और मामला हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां सितंबर 2017 में पेंशनर्स के हक़ में फैसला सामने आ गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले में जनाब जस्टिस एजाज अफजल खान की सरबराही में फुल बेंच ने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुलाजमीन को पेंशन की अदायगी से मुताल्लिक केस का फैसला सुनाया था और कहा था कि नेशनल बैंक के रिटायर्ड मुलाजमीन का बुनियादी तनख्वाह 70% बतौर पेंशन वसूल करने के वो हकदार हैं। नेशनल बैंक इंतजामिया ने 1977 में जारी होने वाले एक सर्कुलर के तहत मुलाजमीन की पेंशन की बुनियादी तनख्वाह 70% रकम के बराबर रखी थी, लेकिन 1999 में एक और सर्कुलर के जरिए मुलाजमीन की पेंशन को कम करके 33% कर दिया गया था। ये मुकदमा 2010 से चल रहा था और फिर इसमें एक बार 2014 में पेशावर हाई कोर्ट ने पेंशनर्स की दरख्वास्त मुस्तरद की थी और जबकि जनवरी 2016 में लाहौर हाई कोर्ट ने पेंशनर्स के हक़ में फ़ैसला दिया था, जिसके बाद ये दोनों फरीक़ैन सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, जहां से कल पेंशनर्स के हक़ में ये फ़ैसला आया। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस तारीखी फ़ैसले के पस मंज़र में अब नेशनल बैंक अपने शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड्स की अदायगी करेगा, जो नेशनल बैंक ने गुज़िश्ता 6 बरसों में सिर्फ एक मरतबा की। सिर्फ साल 2021 में नेशनल बैंक ने शेयर होल्डर्स को 10% डिविडेंड का ऐलान किया था, जबकि पिछले साल भी बैंक ने 101 अरब रुपये मुनाफा कमाया, जो 2022 के 62.7 अरब के मुनाफे से 64% ज़्यादा है। डिविडेंड्स की अदायगी से सबसे ज़्यादा हुकूमत को ही फ़ायदा होगा क्योंकि हुकूमत ही नेशनल बैंक की सबसे बड़ी शेयर होल्डर्स है। नेशनल बैंक ने मुनाफा बख्श होने तकरीबन 250 अरब के ज़खायर रखने और स्टेट बैंक के मुकर्ररा माली तनासुब से बेहतर होने के बावजूद पिछले 3 साल से अपने शेयर होल्डर्स को कोई डिविडेंड नहीं दिया है और उसका जवाब बैंक के रिटायर्ड मुलाजमीन की भारी पेंशन को करार दिया जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तवा है और इसमें 50 अरब रुपए फंसे हुए हैं। कल के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नेशनल बैंक के शेयर्स 3 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। नेशनल बैंक के शेयर्स की कीमत ₹2.38 से बढ़कर ₹34.06 पर हो गई और कीमत में 7% इजाफे के बाद शेयर्स को अपर लॉक कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तारीखी फैसला, जिसके नतीजे में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान यकमुश्त एक माह के दौरान तकरीबन 60 अरब रुपए की अदायगी करेगी अपने पेंशनर्स को और अपने शेयर होल्डर्स को। ये मामला 7 साल से तकरीबन तातुल का शिकार था और हर लिहाज से पाकिस्तान की बैंकिंग की तारीख का एक बहुत ही बड़ा तारीखी फैसला है। और इस मौजू में बात करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं मोहतरम आरिफ हबीब, चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा कि बहरहाल नेशनल बैंक के तकरीबन 11,000 पेंशनर्स के लिए और उनके हज़ारों शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही गैर मामूली दिन है। पाकिस्तान की अदालती तारीख का भी एक बहुत बड़ा फ़ैसला है, जिसमें कि एक बैंक को करार दिया गया है कि वो तकरीबन 60 अरब रुपए की अदायगी करे जो उसने अपने पेंशनर्स को और अपने शेयर होल्डर्स को नहीं किए। ये यकमुश्त करनी है, 1 महीने के अंदर करनी है नेशनल बैंक को आरिफ भाई, और इसके लिए इनकी प्रोविजनिंग थी, इनके पास ये सरमाया है इस तरह से देने के लिए। जी, आई थिंक देना तो इनको यकमुश्त है, जो कोर्ट का ऑर्डर है कि विदिन 1 मंथ जो है वो पे करना है और उसके लिए उन्होंने 60 बिलियन कहा, लेकिन एक्चुअली ये अमाउंट जो नेशनल बैंक की रिपोर्ट में आता रहा है उसकी वो कंटिजेंसी में बताते रहे थे कि ये अमाउंट कोई 98 बिलियन रुपीज़ है। तो मुझे लगता है कि पहले जो लोग मतलब ये है कि अब मुलाजिम नहीं रहे हैं और उनकी फैमिलीज़ की पेमेंट है, शायद मुझे लगता है कि शायद ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो है, और बाकी जो लोग अभी सर्विस में हैं उनके लिए ज़ाहिर प्रोविजनिंग होती है और जब उनकी रिटायरमेंट होती है जब जाके उनको पेएबल होता है। जी, 60 बिलियन तो आई थिंक नेशनल बैंक के लिए कोई ऐसी रकम नहीं है, आराम से जो है उसको वो पे करेंगे। पिछले कुछ साल से ये डिविडेंड्स नहीं देते रहे थे, इसी उसमें कि ये लायबिलिटी हमारे पास आएगी तो उसकी प्रोविज़न जो है वो हमारे पास होनी चाहिए। बस इसमें ये है कि अब हर साल ये एक दफ़ा की कॉस्ट तो होगी ही, फिर हर साल मैं समझता हूँ कि 14 बिलियन
रुपीस के करीब इनको जो है वो मज़ीद प्रोविज़न करना पड़ेगी कि जो इनके अपने एग्जिस्टिंग मुलाजिमीन हैं उनके लिए। तो आई थिंक ये एक अनसर्टेनिटी थी जो ख़त्म हो गई, और जो मार्केट ने उसको अप्रिशिएट किया कि ये एक बहुत पुराना मामला जो है वो अब कोर्ट ने एक डिसीशन दे दिया, और नेशनल बैंक की जो अपील थी उसको ख़ारिज कर दिया, और उसको जो पहले का डिसीशन था कोर्ट का उसको अपील करके कहा है कि उनको आप पेमेंट जो है वो करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक बैंक के लिए जो है, और पर्टिकुलरली इनकी जो शेयर प्राइसेस के लिए एक ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है मेरी नज़र। अच्छा आरिफ भाई, अभी हमने अपनी इस गुफ्तगू में इससे पहले जो मैंने बात की उसके अंदर हमें जो तमाम इससे मुंसलिक लोग हैं उनका कहना है कि इसका एक बड़ा फ़ायदा ख़ुद हुकूमत को भी होगा, क्योंकि हुकूमत खुद एक बहुत बड़ी शेयर होल्डर है, और ये जो डिविडेंड्स की मद में हुकूमत की भी अब एक अच्छी आमदन होगी, और फिर आगे भी फिर ज़ाहिर है कि अब ये सिलसिला शुरू होगा तो हुकूमत के लिए भी एक अच्छा, एक छोटा सही मगर एक अच्छा एवेन्यू खुला है। नहीं, बहुत आई थिंक ये मैं तो समझता हूँ कि बड़ा एवेन्यू होगा, क्योंकि ये 75% शेयर होल्डर जो है वो ख़ुद गवर्नमेंट है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। तो जो भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा उसमें 75% का हिस्सा जो है वो ख़ुद हुकूमत का होगा, और बाकी कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी शेयर होल्डर हैं, उनको भी जो है वो डिविडेंड जाएगा। और जनरल पब्लिक मैं समझता हूँ कि कई सालों से आप ये देखें कि दूसरे जो बैंक्स हैं इनके मुकाबले के उन्होंने तो अपने शेयर होल्डर्स को बहुत ज़्यादा अच्छा सर्विस किया है, लेकिन नेशनल बैंक जो सरप्राइजिंग था कि पिछले सालों में वो डिविडेंड जो है वो नहीं दे पा रहे थे, हालांकि उनके रिजर्व्स, और सिर्फ ये इनका एक साल का जो प्रॉफिट है नेशनल बैंक का वो उसके बराबर है तकरीबन, जो ये 60 बिलियन के लगभग की जो है वो अमाउंट जो है अवार्ड की है सुप्रीम कोर्ट ने। मगर अरे भाई एक बार फिर कि अगर सरकारी मिल्कियत की चीज़ हो, सरकारी बाबू उसको चलाते हो, या ये कि हुकूमत का उस पर वो हो, अगेन वो एक बड़ी एक इनएफिशिएंट या एक बेस्ट जो प्रैक्टिसेस है उसमें आपको वो बिज़नेस प्रैक्टिसेस नज़र नहीं आती, क्योंकि नेशनल बैंक ने जब से ये अमल किया उसके बाद से उसका जो शेयर प्राइस थी वो ज़ाहिर है एक तरह से स्टॉल हो गई, और इस दौरान दूसरे बैंक जो उसके साथ कहीं उसके नीचे उस वक्त थे वो अब 5-5 टाइम्स उससे बढ़ गए हैं, मीज़ान है, और कई बैंक्स हैं जो बढ़ गए हैं, और ये वहीं पे खड़ा हुआ है जहाँ पर ये खड़ा था। तो ये खुद बैंक की वर्थ के लिए और उसके इमेज के लिए और इसके शेयर होल्डर्स के लिए, सब के लिए एक नुकसान का ही सौदा था, बहुत ज़्यादा नुकसान का सौदा था। और ये जो लोग ज़ाहिर है इसको देखते थे उनका हमेशा से ये था कि ये एक ऐसी वैल्यूज़ के अंदर जो है वो छुपी हुई है, और वो किसी दिन भी ये डिसीशन होगा तो उसके बाद ये उसकी वैल्यूज़ में जो है वो तेज़ी से इजाफ़ा होगा। जो मतलब हम ये देखेंगे, हमने अभी देखा भी है, और हम देखेंगे कि अगले कुछ और दिनों में भी इसकी जो प्राइस परफॉर्मेंस होगी उससे जो है वो शेयर होल्डर्स काफ़ी खुश रहेंगे। और फिर ये है कि इसके अंदर नेशनल बैंक की और भी अच्छी खबरें ये हैं कि वहाँ उनका यूएस का जो मामला था वो भी अब जो है वो हल हो गया है।